हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्त, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ाना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, सब यहाँ पर बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। हिस्ट्री ऊपर लिखा है, हिस्ट्री यानी इतिहास, पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक, इतिहास, हिस्ट्री। तो जो हम लेसन पढ़ते हैं या जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे कि मतलब उसका अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमें तो सब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, कोशिश करूंगी कि हर चीज़ जितना भी हमें जानकारी है पूरा आपको देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री होती है अतीत के बारे में अध्ययन करना। अब ये अतीत क्या होता है? जो हमारे पूर्वज थे उनके बारे में यदि हम जानकारी लें, उनके बारे में अध्ययन करें, तो वही आपका क्या होगा? इतिहास होगा। जो बीत चुका है, जो बीत चुका है वही आपका इतिहास हो, उनके बारे में अध्ययन करना ही इतिहास होता है। तो हम इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं कि अतीत के बारे में अध्ययन करना ही आपका इतिहास कहलाता है। मेन पॉइंट यहाँ पर उठता है कि अब इसकी जनक किसने बताया था? तो इसके जनक को माना जाता है हेरोडोटस को। ठीक है, किसको? हेरोडोटस को। ठीक है, यानी इस हिस्ट्री के जनक कौन है? हेरोडोटस। हिस्ट्री के जनक कौन है? हेरोडोटस। इन्हीं ने इतिहास के बारे में पूरे डिटेल से बताया था। ठीक है, अब इतिहास तो बहुत ही लॉन्ग है। अब इसकी जानकारी करने के लिए हमें इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, अब वो 3 पार्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पर लिख इसलिए दिया है क्योंकि टाइम का बचत यहाँ पर हो सकता है। यदि यहाँ पर हम लिखते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता। ठीक, तो यहाँ पर हिस्ट्री को यहाँ देखिए कि 3 भागों में बांटा गया। पहला है प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक, तीसरा है ऐतिहासिक। इसकी इंग्लिश होती है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, यानी इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक, आद्य और ऐतिहासिक। अब प्रागैतिहासिक क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक क्या होता है और ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक काल के जो इंसान थे, मतलब आदमी थे, वो लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानते थे। ठीक है, ये एक जानवर की भांति ही रहते थे, उनसे पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं था। तो हम कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल में लिखा पढ़ा दोनों नहीं गया। आद्य इतिहास में लिखा तो गया लेकिन उसको लोग पढ़ नहीं पाए। ऐसा लिखा गया जैसे एक डॉक्टर लिखता है तो कोई नहीं पढ़ पाता है, उसी तरह आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा गया लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक काल में लिखा पढ़ा दोनों गया। प्राग ऐतिहासिक में क्या हुआ? लिखना पढ़ना वहाँ के लोग बिल्कुल नहीं जानते थे, और यहाँ तो लिखा गया लेकिन उसे पढ़ नहीं सके। और ऐतिहासिक काल में लिखना पढ़ना दोनों जानते थे। ठीक है, इनकी जानकारी कैसे मिली? पुरातात्विक साक्ष्य से मिली। जो पहले इंसान मर रहे थे उनकी जो अवशेष बची थी उन्हीं से ये जानकारी हमें मिली। तो हम कह सकते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इनकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य से मिली। और आद्य ऐतिहासिक काल के लोग लिखना जानते लेकिन उसे पढ़ नहीं सकते थे, और इनकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य से ही भी मिली। ठीक है, और इस काल के लोग लिखना पढ़ना दोनों जानते थे। अब प्राग ऐतिहासिक वाला चैप्टर आज इस वीडियो में समाप्त करेंगे। इसको लगेगा 2-3 दिन, और इसको तो पढ़ने में महीना 2 महीना लग सकता है। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल को रखा गया। क्यों? क्योंकि उस समय के जो लोग थे बाबू, वो औजार किसके? पत्थर के प्रयोग करते थे। पत्थर के छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करते थे, इसलिए इसको पाषाण काल भी कहा गया, यानी पाषाण काल भी कहा गया। अब पाषाण काल को पढ़ने के लिए उसे 4 भागों में बांटा। एक पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण और ताम्र पाषाण काल। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरा पाषाण काल क्या होती है। ये हमने चार्ट बना दिया, तो चार्ट आप बना लोगे इसको यदि आपको चार्ट याद करना है। ठीक है, तो इस चार्ट में सबसे पहले ये हम खत्म करेंगे। तो पाषाण काल क्या होता है ये? क्योंकि इस काल के जो लोग थे वो छोटे छोटे पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, इसलिए प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल भी रखा गया। ठीक, पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण और ताम्र पाषाण। ठीक, पुरा पाषाण काल क्या होता है? पुरा पाषाण काल क्या होता है? सबसे प्राचीन काल माना गया है। ठीक है, सबसे प्राचीन काल माना गया क्योंकि इस समय के लोग जो थे वो खानबदोश थे। इसका मतलब समझते हो कि उनको सिर्फ खाने से मतलब रहता था, एक जानवर की भांति से। जैसे एक जानवर को सिर्फ खाने से मतलब रहता, खाना दे दिए, चारे दे दिए, खा लिए, अपने जगह पर स्थिर है, उसी प्रकार उस समय के पुरा पाषाण काल के समय के लोग उसी तरह थे। उनको सिर्फ शिकार करना, अखेटक करना और जानवर की भांति रहना,
खाना और सो जाना, उनको और किसी चीज से मतलब नहीं थे। तो हम कह सकते हैं पूरा पाषाण काल में लोग आखेटक किए, शिकारी करना सीखे और क्या किए, खान बदोश थे। खान बदोश का मतलब उन्हें खाने से सिर्फ मतलब था, ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज की गई थी, दो पत्थर के टकराने से, ठीक। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है। फिर आगे जाकर जब ये समाप्त हुआ काल, तब आया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल ज्यादा दिन तक नहीं चला। इसमें सिर्फ दो चीजें हुई, एक अंत्योष्टि और एक माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का मतलब होता है कि उस समय के लोग सिर्फ छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करते थे। माइक्रो माने क्या होता है, छोटा, ठीक है। माइक्रो माने क्या होता है, छोटा। तो उस समय के लोग छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करते थे। और अंत्योष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार। पहले नहीं सीखे थे कि अंतिम संस्कार क्या होती है, कैसे की जाती है, ये जाकर मध्य पाषाण काल में ही सीखे कि अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। तो इसमें कितने कार्य हुए, सिर्फ दो। माइक्रोलिथ छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करना और दूसरा क्या, अंत्योष्टि यानी अंतिम संस्कार करना। उसके बाद चलते हैं नव पाषाण काल में। इसमें भी खेती करना सीखे थे, बट पूर्ण रूप से नहीं उसके बारे में जानकारी थी। पशुपालन करना सीखे थे, लेकिन उतनी जानकारी नहीं थी जितना होना चाहिए। अच्छे तरीके से कहाँ सीखे, नव पाषाण काल में जाके। उसके बाद ये काल समाप्त हो गया, आ गया आपका नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में ही लोग अस्थायी रूप से रहना सीख गए, ठीक है। अस्थायी रूप से खेती करना सीख गए। यानी खेती कब की गई थी, खेती करना कब सीखे, नव पाषाण काल में। खेती करना कब सीखे, नव पाषाण काल में सीखे, ठीक है। और खेती कब की गई थी, 7000 ईसा पूर्व की गई थी। मेरी बातों को गौर करना कि मैं लाइन बाय लाइन कैसे बोल रही हूँ। खेती कब की गई थी, नव पाषाण काल में। कब की गई थी, 7000 ईसा पूर्व की गई थी। कहाँ पर की गई थी, पाकिस्तान में की गई थी। किस जगह पे की गई थी, सुलेमान किरथर पहाड़ियों के बीच की गई थी। किसकी किसकी खेती की गई थी, जौ और गेहूं की खेती की गई थी। लाइन बाय लाइन आप लोगों को इसी तरह याद करना है कि जैसे मैं बोल रही हूँ। देखिए यहाँ पर नव पाषाण काल में क्या हुआ। सबसे पॉइंट पहला कि लोग अस्थायी रूप से रहना सीखे। दूसरी पॉइंट, अस्थायी रूप से खेती करना सीखे। तो खेती कब की गई, 7000 ईसा पूर्व की गई। कहाँ की गई, पाकिस्तान में की गई। किस जगह पर की गई, सुलेमान किरथर पहाड़ियों के बीच की गई। और उसके बाद कहाँ की गई, सुलेमान किरथर पहाड़ियों के बीच की गई। और किसकी की गई थी, तो सबसे पहले खेती जौ और गेहूं की ही की गई थी, ठीक है। इतनी बात कन्फर्म। फिर पशुपालन, पहिया, घड़ा बनाना, ये सब कहाँ सीखे, नव पाषाण काल में ही सीखे। तो जानवर यानी पशुपालन नव पाषाण काल में सीखे। सबसे पहला पालतू जो जानवर था मिला, वो कौन था, कुत्ता था, ठीक। बस इतना चीज यहाँ नव पाषाण काल में सीखे। फिर उसके बाद ये काल समाप्त हुआ तो हम आ गए ताम्र पाषाण, यानी नव पाषाण काल के बाद हमें मिला ताम्र पाषाण काल, और इसे बोल सकते हैं उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल में तांबे की खोज की गई, यानी तांबा मिला ढेर सारा, इसलिए उसे ताम्र पाषाण काल भी कहा गया, ठीक। ताम्र पाषाण काल का तीसरा भी एक नाम है। पहला तो बोलेंगे उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें तांबे की खोज की गई थी, इसलिए इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा गया। उसके बाद ताम्र पाषाण काल का एक और भी नाम है, चिल्कोलिथ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, चिल्कोलिथ। तो बस इसमें सिर्फ तांबे की खोज की गई थी, ठीक है। यहीं से औद्योगिकीकरण सीखी गई, यानी व्यापार करना कहाँ से सीखे, ताम्र पाषाण काल में जाकर सीखे। बस प्रागैतिहासिक काल में यही चारों काल हमें पढ़ना था, जो कि हमने यहाँ पर बहुत ही छोटे में हमने समझा दिया, ठीक। बाकी आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे आप मिलते हैं। इस वीडियो को लगेगा 2-3 दिन, इसको तो अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा। बस इतना ही आपको पढ़ना है। प्रागैतिहासिक एक बार मैं और रिपीटिंग कर दे रही हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, इंग्लिश क्या होती है, प्री हिस्ट्री। प्रागैतिहासिक काल क्या होती है, प्रागैतिहासिक काल के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। इनकी जो जानकारी मिली पुरातात्विक साक्ष्य से मिली। इसमें पाषाण काल को रखा गया। अब पाषाण काल क्या होते हैं, क्योंकि इस समय के लोग पत्थर के छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करते थे, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहा गया। पाषाण काल को पढ़ने के लिए 4 भागों में इसे बांटा गया। एक का नाम है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण, तीसरा नव पाषाण और चौथा ताम्र पाषाण या उत्तर पाषाण भी कह सकते हैं।
पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, पूरा पाषाण काल जो होता है उसे प्राचीन काल भी कहा जाता है। ठीक, प्राचीन काल, पूरा पाषाण काल सबसे प्राचीन काल होता है। इस समय के लोग जो थे वो खान बदोश थे, उनको सिर्फ खाने से मतलब रहता था, शिकार करना, खाना और सो जाना। ठीक, तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पाषाण काल में ही आग की खोज की थी। आग की खोज कब की गई थी, पूरा पाषाण काल में ही की गई थी। आर्किटेक्ट कब सीखे, पूरा पाषाण काल में। खान बदोश, खाना, खाद्य संग्रह, पूरा पाषाण काल। ठीक, उसके बाद मध्य पाषाण काल में 2 कार्य हुए, एक तो चिल्कोलिथ, एक माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करना मध्य पाषाण काल में। ठीक, अंतिम संस्कार करना मध्य पाषाण काल में। अव्यवस्थित रूप से खेती यानी पशुपालन करना मध्य पाषाण काल में। बट अगर कहेगा व्यवस्थित रूप से खेती करना तो वो चला जाएगा नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण काल के बाद वाला काल ही नवपाषाण काल कहलाता है। इसमें क्या किया गया, व्यवस्थित रूप से खेती की गई जो कि 7000 ईसा पूर्व की गई और पाकिस्तान में की गई और सुलेमान किरथर पहाड़ियों के बीच की गई। किसकी की गई थी, जौ और गेहूं की खोज की गई थी। इसी में घड़ा बनाना, पहिया, मनका की खोज और पशुपालन, ये सभी नवपाषाण काल में ही किया गया था। सबसे पहला जो पशुपालन वो पशु था मतलब जानवर था वो कुत्ता था। ठीक है, फिर जाते हैं ताम्र पाषाण काल, इसे उत्तर पाषाण भी कहते हैं। उत्तर पाषाण काल में ही तांबे की खोज की गई थी जिससे उसका नाम ताम्र पाषाण काल भी पड़ा था। ताम्र पाषाण का एक और भी नाम है चिल्कोलिथ भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, इसको गौर करना कि चिल्कोलिथ किसे कहा जाता है, तो ताम्र पाषाण काल को ही चिल्कोलिथ कहा जाता है। इसमें तांबे की खोज की और यहीं से औद्योगिकीकरण शुरू हुआ, यानी व्यापार करना यहीं से लोग सीखे। एक सामान को दूसरे देश में भेजना, वहां का सामान यहाँ पर लाना, यहीं से सीखे थे। ठीक, ये आपका था प्राग ऐतिहासिक काल जो हम यहाँ पर पढ़ चुके इस वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है इसको डिटेल में। आदि ऐतिहासिक काल को ही कांस्य युग बोलते हैं। कांस्य युग में हमें सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और बहुत सारी सभ्यताएं पढ़नी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।